हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 आपके कंटिन्यू एग्जाम चल रहे हैं। आज इस वीडियो में 27 अगस्त सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। आपकी जो एग्ज़ाम है सोमवार से फिर से शुरू होंगे, यानी कि 29 अगस्त से। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ चुका हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में अभी एग्जाम बाकी है, सेकेंड और थर्ड फेज़ में। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए दोस्तों, जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग किया गया था। तो ये है कामिनी। ठीक है, तो कामिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यह इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कलपकम में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघों में होती है। सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में स्थित होती है, जिसे स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा द हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसे जॉ बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत में होता है। तो ये होता है एक्सोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल में। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर वायुमंडल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये ट्रोपोस्फीयर यानी कि शोभ मंडल में होता है। ये इसका क्रम होता है, जिसे आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पशुओं से संबंधित हार्मोन है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर इंसुलिन। देखिए, जो इंसुलिन है वो पशुओं से संबंधित हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, अंतः रासायन किससे संबंधित है। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो ये किससे रिलेटेड होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीच बीच में खाली जगह में कोई दूसरी फसल उगाना, उससे रिलेटेड होती है। जैसे ये फसल है और ये फसल है, इसके बीच में जो खाली जगह है इसमें और कोई दूसरी नई फसल उगा देना, ये इससे रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना घटित होती है। तो ये होती है स्प्रिंग टाइड, जिसे वृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहा जाता है, जिसमें ज्वार की जो ऊंचाई है वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, और ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, साल्ट रॉक यानी कि सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हैलाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस हेतु ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक मिशन शुरू किया था। तो ये किया था मई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एंटोमोफिली परागण किसके कारण होता है। तो ये होता है आपके इंसेक्ट्स यानी कि कीटों के द्वारा, और जो एनिमोफिली है, जो परागण है वो वायु द्वारा होता है। चमगादड़ द्वारा परागण को चिरेप्रोफिली कहा जाता है, और जो ऑर्निथोफिली परागण है ये पक्षियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है। तो ये अयस्क यानी कि और के रूप में पाया जाता है, और पृथ्वी से निकले गए अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, D2O यानी कि भारी जल का उपयोग कहाँ पे होता है। तो D2O यानी कि जो भारी जल होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किया जाता है। सामान्य जल के हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम होता है, जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जो कि लेबोरेटरी है एक बेल्जियम में, और मलेरिया की वैक्सीन का नाम था RTS। ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी गैस दहन में, श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो कौन सी बनाती है? तो ऑक्सीजन बनाती है। तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो 4 जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धसे रहते हैं? तो ये जे थॉमसन के प्लम पुडिंग सिद्धांत ने बताया था। कब? 1904 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो कौन सा बल होता है? तो ये होता है कॉरियोलिस बल। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन जो घटना होती है उसके कारण क्या है, आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, RDX क्या है? तो ये कार्बनिक यौगिक है और ये एक प्रसिद्ध क्या है, विस्फोटक है। इसका अन्य जो नाम है वो है साइक्लोनाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है O2N2CH2 की होल थ्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कार्यक्रम किससे संबंधित है? देखिए, जो 7 कार्यक्रम है वो मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्यवाही हेतु 7 कार्यक्रम 2 मुख्य क्षेत्रों शिक्षा और स्वास्थ्य और 3 रोल मॉडल राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। 7 की फुल फॉर्म होती है स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये रोहित शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी है। सबसे पहले जो दोहरा शतक लगाया था 200 रन नाबाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। ठीक है, इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए थे 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और रोहित शर्मा ने ये कारनामा 3 बार किया, 209, 264 और 208 रन का। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एकांग्वा। ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो 6961 मीटर है और ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर वाला। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये केरल में किया गया। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया लोगो लायन मेड ऑफ। तो इसमें जो लॉयन है वो आपके कॉक्स यानी कि चक्रदंत से बना हुआ है और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? तो ये किडनी के कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है जब किडनी क्या है, सही रूप से वर्क नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसका जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो मॉडल होता है वो होता है प्रखंड ब्लॉक स्तर पर, फिर होता है आपके ग्राम स्तरीय होता है, फिर प्रखंड यानी कि ब्लॉक पर होता है ब्लॉक स्तरीय, और फिर जिला स्तरीय पंचायत होता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन कौन है? तो ये है श्री विजय सांपला। अगला क्वेश्चन है, WTO का क्या कार्य होते हैं? तो WTO का कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत। हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था पहली बार 2013 में। 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ था। और नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपके अंडमान आइसलैंड में स्थित है और 1983 में इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक किस सूची का विषय है? तो संवर्ती सूची का विषय। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। नेक्स्ट है,
WORM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। अगला क्वेश्चन है कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? तो ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है, सावन के महीने में ये गाया जाता है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध क्या है? लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है IBRD यानी कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC US में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है? तो 4 आपका ऑप्शन है खड़िया, चौक, संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर। देखिए दोस्तों, चौक में CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर में CaCO3 होता है। संगमरमर में भी CaCO3 होता है। देखिए दोस्तों, जो जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो जिप्सम आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।